राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लव-कुश ने बंधक बना लिया है। उसे छुड़ाने में शत्रुघ्न के घायल होने के पश्चात लक्ष्मण आते हैं। अपने सैनिकों को चारों ओर से मूर्छित पड़ा देखकर लक्ष्मण को सहसा विश्वास ही नहीं होता कि उनके सामने जो दो छोटे-छोटे मुनि कुमार खड़े हैं, उन्होंने यह युद्ध किया है। लव लक्ष्मण को उकसाने के अंदाज में कहता है कि वह उनके छुटपन पर न जाए। छोटा दिखने वाला बिच्छू बड़े से ऊंट को मार देता है। छोटा सा अंकुश मतवाले हाथी को सीधा कर देता है। कुछ भी पीछे नहीं रहते। वह लक्ष्मण को गुस्सा दिलाने के भाव में कहते हैं कि छोटा सा मंत्र भगवान को भी वश में कर देता है। इस पर कुपित होकर लक्ष्मण लव-कुश को दंड की चेतावनी देते हैं। तब कुश लक्ष्मण से कहते हैं कि यमराज में दो निर्दोषों को भी दंड देने की रीति है। लक्ष्मण कुश के आरोप को नकारते हैं। तब कुश पूछते हैं कि महारानी सीता का क्या दोष था कि उन्हें इतना महान दंड दिया गया। लक्ष्मण अचरज में पड़ते हैं और दोनों बालकों में उनका परिचय पूछते हैं। लव-कुश कहते हैं कि वे यज्ञ का घोड़ा पकड़ने के अपराधी हैं। लक्ष्मण लव-कुश को डराने के भाव से लव फिर भी लक्ष्मण को उस्काते हुए कहते हैं कि पहले आप केवल क्रोध कर रहे थे, अब अहंकार भी आ गया है। लव-कुश की बातों से कुपित लक्ष्मण युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। दोनों के बीच क्या संबंध है, इससे अभी भी वह अपने भतीजों पर बाण चलाते हैं, लेकिन लव-कुश उन्हें हर बाण को काट देते हैं और अतः लक्ष्मण को भी शत्रुघ्न की तरह घायल कर देते हैं। लक्ष्मण के घायल होने पर समाचार राम को विचलित कर देती है कि अब की बार भरत युद्ध के लिए जाने की आज्ञा मांगते हैं। सुग्रीव और हनुमान भी बालकों की अश्लीलता जानने और उसका मिलकर मुकाबला करने के लिए जाना चाहते हैं। राम उन्हें अनुमति दे देते हैं। उधर कुश माता सीता के व्रत का अनुष्ठान के लिए पुष्प लेने जाता है और लव को अक्ष की सुरक्षा हेतु छोड़ जाता है। नदी किनारे सीता का अनुष्ठान संपन्न करा रहे महर्षि वाल्मीकि दूरदर्शी हैं। वह जान लेते हैं कि लव-कुश की यह जीत भगवान की एक ही लीला है। वह एक एक करके तमाम योद्धाओं के गर्भ चूर कर रहे हैं। जब भरत, सुग्रीव और हनुमान वहां पहुंचते हैं, कुश भी वापस आ चुके होते हैं। हनुमान को लव-कुश की जोड़ी राम लक्ष्मण का बाल स्वरूप सदस्य दिखती है। वह अपने भक्ति बल से जान लेते हैं कि दोनों बालक राम व सीता की संतान है। लव-कुश को जब यह पता चलता है कि उनके सामने राम नहीं, उनके अनुज भरत खड़े हैं, तो उन्हें गुरु वाल्मीकि रचित रामायण में वर्णित भरत के चरित्र का स्मरण हो आता है। लव-कुश भरत की भक्ति को शीश नवाकर प्रणाम करते हैं, किंतु अगले ही क्षण वह भरत को समरभूमि पर खड़ा प्रतिद्वंदी कहकर पुकारते हैं। हनुमान लव-कुश से अक्ष के साथ अयोध्या चलने को कहते हैं। लव-कुश इसे हनुमान की कूटनीति चाल समझते हैं। लव-कुश उनसे कहते हैं कि उन्होंने राजा राम की चुनौती स्वीकार कर ली है। महाराज अपनी चुनौती वापस ले अथवा स्वयं युद्ध करने आए।